अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे इंडियन नेवी, एमआर, एसएसआर, डबल ए, इंडियन एयरफोर्स, एक्स एंड वाई ग्रुप, एनडीए, एसएससी, बैंक, रेलवेज, नीट, आईआईटी जेई, यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, सीबीएसई या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को अनअकैडमी प्लस से कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना एग्जाम चूज कीजिए और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त डिस्काउंट कोड यूज कीजिएगा इंडियन डिस्काउंट कोड यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप इंडियन नेवी, एमआर, एसएसआर, डबल ए, इंडियन एयरफोर्स, एक्स एंड वाई ग्रुप और एनडीए एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मुझे अनअकैडमी पर फॉलो भी कर सकते हैं। सिंपल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर अनअकैडमी पर आप सर्च करते हो रविंदर, तो आप वहां से भी मुझे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, सुबह 8 बजे डेली हमारी जो है लाइव क्लास होती है अनअकैडमी पर, सो जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। मंडे टू संडे डेली हमारी 8 बजे 1 घंटे की लाइव क्लास होती है अनअकैडमी पर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विजू चौधरी स्वागत करता हूं आपका इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। अपने नेवी एमआर के है जो जीके के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे थे, तो इस प्रैक्टिस सेट के अंदर अपन बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आलमगीरपुर इज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो आलमगीरपुर है वो किस नदी के है जो तट पर है वो स्थित है? तो आपका इसका सही आंसर है जो कौन सा हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंडन नदी के तट पर है जो आलमगीरपुर है वो स्थित है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? इन विच लैंग्वेज इज संगम साहित्य कंपोज्ड। संगम साहित्य है वो आपका है जो किस भाषा के अंदर है जो रचा हुआ है, यानी कि उस भाषा किस भाषा के अंदर है जो उसकी रचना की गई है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि तमिल भाषा के अंदर है जो संगम साहित्य की है वो रचना की गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, अजात शत्रु की हत्या किसके द्वारा की गई? अजात शत्रु वाज मर्डर्ड बाय। अजात शत्रु की हत्या वो किसके द्वारा की गई थी? उसके पिता के द्वारा, भाई के द्वारा, पत्नी के द्वारा या फिर पुत्र के द्वारा। तो अजात शत्रु की जो हत्या है वो उसके पुत्र के द्वारा जो की गई थी। उसके पुत्र का नाम क्या था? उसके पुत्र का नाम क्या था? उसके पुत्र का नाम था उदयन। तो उदयन ने अपने जो पुत्र की, अपने पिता की जो हत्या कर दी थी, और अजात शत्रु ने भी है जो अपना शासन संभालने के लिए जो अपने पिता की हत्या भी की थी। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रचार किसने किया? हु प्रोमोट द चिश्ती सिलसिला इन इंडिया। चिश्ती सिलसिला को है जो भारत के अंदर है जो प्रमोट वो किसने किया था? पहले वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने आपने बताया था कि अब्बू अब्दाल चिश्ती ने है जो चिश्ती सिलसिला की वो स्थापना की थी। लेकिन भारत के अंदर बात करें कि चिश्ती सिलसिला को है जो प्रमोट किसने किया, तो भारत के अंदर चिश्ती सिलसिला को है जो मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रमोट किया था। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गाजी की उपाधि प्राप्त थी। हु रिसीव्ड द टाइटल ऑफ गाजी। गाजी की उपाधि किसे प्राप्त थी? बाबर को, जहांगीर को, हुमायूं को या फिर औरंगजेब को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गाजी की जो उपाधि थी वो थी आपके बाबर को प्राप्त है। बाबर ने गाजी की उपाधि प्राप्त की थी, उसे है जो धारण किया था। कब किया था इसने है जो जब खानवा का युद्ध हुआ था, उस खानवा के युद्ध के अंदर है जो गाजी की उपाधि है वो धारण की थी। ठीक है, तो खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? एक तो हुआ था बाबर के बीच में, दूसरा कौन था? एक था आपका राणा सांगा। खानवा का युद्ध कब हुआ? अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि खानवा का युद्ध है वो हुआ कब था। ये हुआ था आपका 16 मार्च 1527 को। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ कब? 16 मार्च 1527 को। खानवा का युद्ध हुआ किन किन के बीच? बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच। बाबर जीत गया, राणा सांगा हार गया, तब बाबर ने है जो गाजी की उपाधि है वो प्राप्त की थी। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, पुरंदर की संधि कब हुई? व्हेन डिड पुरंदर ट्रीटी। पुरंदर की संधि है वो कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 22 जून 1665 को। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1665 को है जो पुरंदर की संधि है जो हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी आपकी शिवाजी और जय सिंह के बीच है जो 22 जुलाई 1665 को जो पुरंदर की संधि है वो हुई थी। तो 6 नंबर का आपका बी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द फिनिक्स आश्रम एस्टेब्लिश्ड। फिनिक्स आश्रम की स्थापना है वो कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1904 के अंदर। कब की गई थी? 1904 के अंदर है जो फिनिक्स जो आपका है जो आश्रम है इसकी स्थापना है वो की गई थी 1904, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसका
सही आंसर है जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल्ड? बंगाल जो विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था जिसे बंग भी बोलते हैं, उसको है जो कब रद्द कर दिया गया था? कब उसको है जो कैंसिल कर दिया गया था? कब कर दिया गया था? 1911 के अंदर। कब कर दिया गया था? उसको कर दिया था 1911 के अंदर, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, NH42 कहाँ से कहाँ तक है? वेयर फ्रॉम वेयर इज नेशनल हाईवे 42? नेशनल हाईवे जो 42 है वो कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से बिहार, बिहार से गोवा, या फिर आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु? तो अब इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा? जो आपका NH42 है वो कहाँ से है जो कहाँ तक है? सही आंसर आपका है जो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ये कहाँ से? आंध्र प्रदेश से लेकर है जो तमिलनाडु तक है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक। अब इसके अंदर बात करें तो आंध्र प्रदेश का एक शहर है अनंतपुर, और अनंतपुर से लेकर तमिलनाडु के जो कृष्णागिरी तक है जो ये जाता है। अनंतपुर से लेकर कृष्णागिरी तक। वैसे स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक है जो NH42 का विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखो, पहले विद्युतीकरण रेल मार्ग का परिचालन कब किया गया? व्हेन डिड द फर्स्ट इलेक्ट्रिफिकेशन रेल रूट बिकम ऑपरेशन? यानी कि जो पहली रेल है जो विद्युती लाइट से चलने वाली पहली रेल है वो कब स्टार्ट की गई थी? उसको है जो कब उसका परिचालन किया गया था? उसको कब है जो प्रमोट किया गया था? 1920 में, 1922 में, 1924 में, या फिर 1925 के अंदर? तो कब किया गया था? पहली विद्युतीकरण रेल है वो कब चलाई गई थी? 1925 के अंदर जो चलाई गई थी। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर झील इन विच स्टेट इज हुसैन सागर लेक? हुसैन सागर लेक है जो हुसैन सागर झील है वो किस राज्य में है? किस राज्य में है? आपका इसका सही आंसर है जो कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। हुसैन सागर झील है वो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। दूसरा, मैं आपको एक थोड़ा सा एक चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि अपने जो इस YouTube चैनल यानी कि इंडियन रोजगार YouTube चैनल पर जो नेवी MR के जो प्रैक्टिस सेट करे हैं, इसके अलावा आपको एग्ज़ाम बुक ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी रोज़ाना सुबह के 10 बजे है जो आपको डेली का प्रैक्टिस सेट है वो भी मिलना है जो स्टार्ट हो गया है। एग्ज़ाम बुक ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करो, आपको वहाँ पर सुबह के 10 बजे रोज़ाना नेवी MR का है जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है जो डेली प्रैक्टिस सेट है वो मिलता है। वहाँ पर आपको 20 या 25 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट मिलता है, और एग्जाम बुक ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसको जो PDF भी आपको है जो लगातार उपलब्ध करवाया जाता है। तो जो भी नेवी MR की तैयारी कर रहा है वो एग्जाम बुक ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करो, और 10 बजे डेली का है वहाँ पर है जो नेवी MR का प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है, उस प्रैक्टिस सेट को जो सॉल्व करो। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? मध्य प्रदेश में विशालतम उत्पादक है, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर जो निम्न में से किसका सबसे ज़्यादा जो विशाल सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है? मध्य प्रदेश में किसका है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन मध्य प्रदेश? दालों का, गेहूं का, चावल का, या फिर कपास का? तो मध्य प्रदेश के अंदर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन किया जाता है? दालों का उत्पादन किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, तारों का तापमान कितना होता है? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ स्टार्स? जो स्टार्स होते हैं उनका तापमान कितना होता है? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना, क्योंकि नेवी MR के अंदर अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जिनके अंदर है जो ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। तो बहुत सी संभावना बनी रहती है कि इस एग्जाम के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। तो तारों का तापमान है वो कितना होता है? कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50,000 डिग्री सेल्सियस तक। 3000 से लेकर 50,000 डिग्री सेल्सियस तक। तो डी ऑप्शन देख लो, डी ऑप्शन में दे रखा है 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50,000 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये तारों का है जो तापमान होता है, टेम्परेचर ऑफ स्टार्स होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, सूर्य की परिक्रमा के समय पृथ्वी कितने नक्षत्र समूह से गुजरती है? हाउ मैनी कॉन्स्टलेशंस द अर्थ पासेज थ्रू एट द टाइम ऑफ सन ऑर्बिट? जब सूर्य की परिक्रमा के समय, जैसे ये मान लो सूर्य है, पृथ्वी जब इसकी परिक्रमा करती है तो कितने नक्षत्र समूह से गुजरती है? 10, 16, 12 या फिर 14? तो कितने नक्षत्र समूह से है जो पृथ्वी गुजरती है सूर्य की परिक्रमा के दौरान? कितने नक्षत्र समूह से गुजरती है? ये गुजरती है आपकी 12। 12 कौन कौन सी होती हैं?
12 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं ये आपको बताना है। जैसे आपको पता है क्या, आपके अगर आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा ही होगा, गलती से आपने न्यूज़पेपर उठा ही लिया होगा, तो न्यूज़पेपर के अंदर इस प्रकार से ये पूरा पेज होता है और इस पेज के अंदर एक साइड के अंदर इस प्रकार से कॉर्नर, लंबा पूरा पेज होता है, उसके एक साइड कॉर्नर के अंदर 12 राशियाँ आती है। आपने कभी राशियाँ अपनी चेक की होगी कि आपकी राशि में आज का दिन क्या कहता है। इस प्रकार जो राशियाँ होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। ये 12 क्या होते हैं, ये नक्षत्र समय ही होते हैं जिनमें से पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इन्हीं 12 राशियों से, इन्हीं नक्षत्रों से जो गुजरती है और इन्हीं नक्षत्र समूहों को क्या कहते हैं, 12 राशियाँ कहते हैं। तो 12 राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, कमेंट करके आपको है जो जरूर बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, तिब्बत का पठार किस नदी का उद्गम स्थल है। यानी कि तिब्बत के पठार से जो किस नदी का उद्गम स्थल होता है, नदी आपको है जो ऑप्शन में दे रखी है। द तिब्बत प्लेटू इज द ओरिजिन ऑफ विच रिवर। तो फरात, मिकांग, सिंधु या वोल्गा। तिब्बत के पठार से जो किस नदी का है जो उद्गम होता है, किस नदी का उद्गम होता है, आपका मिकांग नदी है, उसका है जो उद्गम है वो तिब्बत की नदी से होता है। तिब्बत का पठार कहाँ पर, आपका चीन के अंदर है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में कितनी रीटों का उल्लेख है। हाउ मेनी रीट्स आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। भारतीय संविधान के अंदर है जो कितनी रीट होती हैं, जो रीट होती है आपने सुना होगा रीटों का, कितनी रीट हैं, 3 हैं, 4 है, 5 है या फिर 0 है। तो कितनी रीटों का उल्लेख है जो भारतीय संविधान के अंदर है वो किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका है जो भारतीय संविधान में है जो 5 रीटों का उल्लेख किया गया है। 5 रीटें कौन कौन सी हैं ये आपको है जो कमेंट करके बताना है। इसका मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, 5 रीटें होती हैं लेकिन कौन कौन सी होती है आपको कमेंट करके है जो जरूर बताना है। चाहे गूगल से सर्च करो, उसको कमेंट जरूर आने चाहिए आप सब लोगों के। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य से है। विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर जो सबसे ज़्यादा सीटें वो किस राज्य से हैं, वो आपकी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं राज्यसभा के अंदर, 31 यानी 31 सीटें हैं वो राज्यसभा की है जो यूपी से है, उत्तर प्रदेश से है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, विद्युत प्रवाह की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड द लाइटिंग इफेक्ट। लाइटिंग इफेक्ट की खोज है वो किसने की थी, हैरिसन ने की थी, फैराडे ने की, हर्ट्ज ने की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव लाइटिंग इफेक्ट की खोज है वो किसने की थी, हर्ट्ज ने की थी। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल का प्रयोग कब किया। व्हेन डिड रदरफोर्ड यूज द एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल का यूज है वो कब किया था, 1909 में, 1910 में, 1908 में या फिर 1911 के अंदर। तो रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल का प्रयोग है वो कब किया था, ये किया था 1911 के अंदर। और 1911 के अंदर क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, कितने नंबर क्वेश्चन पढ़ा था आपने, 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया कि बंगाल विभाजन को जो कब रद्द किया गया था, बंगाल विभाजन को 1911 के अंदर रद्द किया गया। और रदरफोर्ड ने भी है जो द एटॉमिक मॉडल है उसको है जो 1911 के अंदर है जो प्रयोग किया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, वाटर गैस मिश्रण होता है, वाटर गैस मिक्सर। वाटर गैस जो होता है उसके अंदर किन किन गैसों का वो मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मीथेन, हाइड्रोजन और मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो वाटर गैस होती है उसके अंदर है जो किन किन गैसों का मिश्रण होता है, उसमें किन किन गैसों का मिश्रण होता है, उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का है जो मिश्रण वाटर गैस के अंदर होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, एल्कोहल से जल हटाने में किसका उपयोग होता है। एल्कोहल से जल हटाने में किसका उपयोग होता है, विच इज यूज टू रिमूव वाटर फ्रॉम एल्कोहल। शराब होती है एल्कोहल, उससे वाटर होता है, जल होता है, पानी होता है, उसको उठाया जाता है, वो किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एल्कोहल यानी कि शराब से जो जल हटाने के लिए है जो किसका यूज़ किया जाता है, उसमें है जो कैल्शियम का यूज है वो किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जीवाणु की खोज कब की गई। वेन वाज द बैक्टीरिया डिस्कवर्ड। बैक्टीरियम की खोज है वो कब की गई थी, 1970 के अंदर, 1876 के अंदर, 1765 के अंदर या फिर 1676 के अंदर। तो जीवाणु की खोज कब की गई थी, जीवाणु की खोज यानी कि बैक्टीरिया की खोज की गई थी 1676 के अंदर। अब किसने की ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो बैक्टीरिया की खोज कब की गई थी, 1676 के अंदर है जो बैक्टीरिया की खोज की गई। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, सबसे तीव्र ढाल से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, विच रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेपेस्ट स्लोप।
यानी कि तीव्र ढाल से बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो कौन सी है, सबसे तीव्र ढाल से बहने वाली लंबी नदी है वो कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा जो तीव्र ढाल से बहती है, यानी मान लो इस प्रकार से कोई पर्वत होगा, ठीक है, उस प्रकार से यानी कि सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल से जो बहती है आपको ये नदी बतानी है, कौन सी होगी, कोसी होगी, सतलज होगी, रावी होगी या फिर गंगा होगी। तो सबसे तीव्र ढाल से बहने वाली नदी कौन सी है, वो हो जाएगी आपकी कोसी नदी। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 24 नंबर क्वेश्चन है जो क्या कहता है, पिरामिड किस देश में स्थित है, इन विच कंट्री इज द पिरामिड लोकेटेड। पिरामिड क्या है, वो साइंस वाला पिरामिड नहीं है, ये जो क्या है ब्रह्मांड के अंदर होता है, ऊपर जो छोटे छोटे क्या होते हैं वो समूह बने होते हैं, वो पिरामिड हो गए। नहीं, ये जियोग्राफी वाला पिरामिड में नहीं, ये क्या एक पिरामिड है। कौन सा पिरामिड है, ये एक स्थान है, एक स्थान है, ठीक है। किसी चीज़ भूमि का जो मान लो अपने जैसे कोई भूमि होती है उसका नाम है, जैसे जापान है, ये किसी देश का नाम है, ये किसी एक सिटी का नाम है या फिर किसी एक स्थान का नाम है पिरामिड। ये किस देश के अंदर आपको ये बताना है, जापान में है, नॉर्वे में है, अमेरिका में या फिर मिस्र यानी कि इजिप्ट के अंदर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पिरामिड है वो किस में है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, इजिप्ट के अंदर यानी कि मिस्र के अंदर है जो ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, 25 नंबर क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है, बाबा नरहरि किसके गुरु थे, हुज गुरु वाज बाबा नरहरि। बाबा नरहरि किसके गुरु थे, कबीर के, मीरा के, गांधी जी के या फिर तुलसीदास के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। आंसर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम बुक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको 15 अक्टूबर से नेवी, MR, एयरफोर्स की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको है जो लगातार क्या है, एक तो मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी मिलनी, दूसरा उनको है जो रीजनिंग की क्लास भी है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि एग्जाम बुक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो विद्यार्थी नेवी, MR, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और एयरफोर्स का एग्ज़ाम है जो 4 से 8 नवंबर के बीच है जो होने वाला है, तो आपको मैथ और रीजनिंग की है जो क्लासेस है वो आपको है जो मिल जाएगी। MR के अंदर है जो मैथ से रिलेटेड बहुत सी क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, तो MR की जो तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी सभी है जो एग्जाम बुक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करना और डेली क्लासेस को अटेंड करना और उनको कमेंट करके बताना कि आपको क्लासेज जो कैसी लगती है। तो 15 अक्टूबर से आपको सभी क्लासेज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। रीजनिंग क्लास हो सकता है आपको पहले भी मिलनी स्टार्ट हो जाए, लेकिन 15 से तो स्टार्ट है, कन्फर्म हो जाएगी। तो 15 से आपको मैथ और रीजनिंग दोनों क्लासेज आपको है जो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी आपको है जो टाइम टेबल भी बता दिया जाएगा। तो आंसर बताओ, बाबा नरहरि है जो किसके गुरु थे, हुज गुरु वाज बाबा नरहरि। बाबा नरहरि किसके गुरु थे, बाबा नरहरि गुरु थे तुलसीदास के। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अपने नेवी MR के मिक्स क्वेश्चन के अंदर है जो प्रैक्टिस है कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इस यूट्यूब चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।